और जो बाकी की साइड होती है वो साइन थीटा में है। हम इस चैप्टर में ज़्यादातर हमारा काम कॉस थीटा में है। ट्रिग्नोमेट्री हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, इसलिए हम छोटी सी जानकारी इसके बारे में रखेंगे, कॉस थीटा के बारे में। इसका मतलब है हम इस F2 का इस F1 पर कॉम्पोनेंट लेने वाले हैं। मतलब हम हमेशा इस प्रकार की फॉर्मूले को ही यूज करते हैं, लेकिन उसके अलग अलग रूप बन जाते हैं। जैसे कि हम सभी लोग सेम ही है, ईश्वर ने हमको सेम बनाया है, लेकिन हमारी वेशभूषा और रूप अलग अलग है। वैसे ये फॉर्मूला हमेशा सेम होता है, पर उसके कई अलग अलग रूप बन जाते हैं। वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो हमें भी देखना पड़ेगा कि अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगी तो कैसी लगती, तो इस फोर्स को हमें इस डायरेक्शन में इससे कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा। तो इसका जो कॉम्पोनेंट होगा, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है B/H। इस केस में B यानी बेस जिस पर ये ट्रायंगल टिका हुआ है वो F1 है, तो F1 लिखेंगे, और ये F2 है जो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस, सॉरी इसको हाइपोटेन्यूस है F2। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा F2। तो अब ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा F2 cos थीटा इज इक्वल टू F1। यानी कि अगर ये फोर्स, ये जो फोर्स है अगर यहाँ होता तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता, यानी कि जो F1 की वैल्यू आई जो हमने इसमें कॉम्पोनेंट लिया है तो F2 cos थीटा के बराबर आएगी। इसीलिए अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है तो अगर हम मतलब हमें ये पता चल गया है कि अगर ये फोर्स यहाँ पर होता तो कैसा दिखता, तो ये ऐसा दिखता F cos थीटा S। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री है उस तब क्या होगा? सर अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और वर्क को निकालेंगे। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है cos थीटा की। अगर cos 0 डिग्री है तो 1 होता है, वहीं cos 90 है 90 डिग्री तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो F इंटू cos 90 डिग्री इंटू S, फोर्स चाहे लग रहा हो या फिर डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पे 0 आ जाएगा और इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो सिंपली 0 ही आएगा। यानी कि अगर 90 डिग्री पे वर्क है, अगर 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा, चाहे वहाँ पे फोर्स भी लग रहा हो या फिर डिस्प्लेसमेंट भी हो, लेकिन फिर भी वर्क नहीं माना जाएगा। हमारी जो अर्थ है वो कोई वर्क नहीं करती, वो घूमती है, सिर्फ रिवॉल्व करती है। अगर वो रिवॉल्व कर भी रही है तो हम जानते हैं अगर कोई भी चीज़ रिवॉल्व करती है, अगर हम एक बॉल को एक रस्सी से बांधें और इसको ऐसे ऐसे मतलब रिवॉल्व कराएं, तो अगर हम उसको किसी भी इंस्टेंट पर अगर छोड़ दें तो हम जानते हैं वो हमेशा अपनी टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगी। टेंजेंट मतलब होता है सर्किल का वो पार्ट जो मतलब सर्किल की वो लाइन जो सर्किल के किसी एक पॉइंट से छू कर गुजरती है, तो इसी को टेंजेंट कहते हैं। यानी अर्थ रिवॉल्व तो कर रही है लेकिन उसका जो फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, उसका जो फोर्स है वो 90 डिग्री पर वर्क कर रही है, 90 डिग्री उसका फोर्स है। तो यहाँ पे आज कोई भी वो नहीं कर रही वर्क। अब ये हो गया, हमने दो फॉर्मूले आपको बताए, F इंटू S और दूसरा है F cos थीटा, F cos थीटा S। अब एक लास्ट टॉपिक है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी भी कुछ ना कुछ वर्क तो करती ही है। अगर यहाँ पे ग्राउंड अगर उसको माने और ये एक बॉक्स है, इसको अगर यहाँ पर उठाया गया है, मान लीजिए यहाँ पर ये बॉक्स इसको इस हाइट पर उठाया गया है, इस हाइट पर, h हाइट पर, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? देखिए वर्क डन जो इसका वेट है, सबसे पहले तो वेट, अगर इसको उठाया गया है तो ये जो फोर्स लगा रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है और इसका जो फोर्स है वो इसके वेट के बराबर होगा। वेट बराबर होता है mg, जैसे कि हम जानते हैं पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और
S बराबर हम यहाँ पे H ही लेंगे इस कंडीशन में। और अगर हमको यहाँ पे वर्क निकालना है कि इस केस में ग्रेविटी ने इस ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क किया है, तो वो तो हमको दिया गया है। जो वेट होता है वो फोर्स लेंगे बराबर mg, मतलब mg उसका फोर्स हो जाएगा जो वो लगाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और h w इज इक्वल टू fs होता है, mg इज इक्वल टू f, तो mg f की जगह रखेंगे और h की जगह h, तो w इज इक्वल टू mg h इस कंडीशन में हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूले थे। सभी लोग ताली दे इसके लिए।